हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनसे यूज़ करके आप अपना फटाफट से काम निपटा सकते हैं। और जो काम करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसको हमें करने का सही तरीका नहीं पता होता है, तो वो काम आप मिनटों में निपटा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पहली टिप्स है वो है चाय को लेकर। तो क्या होता है फ्रेंड, अक्सर जब हम चाय बनाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली दूध में चाय की पत्ती, चीनी, अदरक डाल के बनाते हैं, मगर उससे क्या होता है कि चाय में कलर नहीं आता बिल्कुल भी। और जब तक चाय में कलर नहीं आएगा ना, चाय ना तो देखने में अच्छी लगती है और ना ही पीने में स्वाद देती है। तो आप हमेशा जब भी चाय बनाओ ना, तो हमेशा इसी तरीके से चाय बनाना कि चाय आप थोड़ा सा पानी डालो, बिल्कुल थोड़ा सा, उसमें ही चाय की पत्ती और चीनी और अदरक डाल के उबालना है। और उसके बाद ये अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद फिर इसमें दूध ऐड करना। इससे एक चीज़ और भी होती है कि चाय अच्छे से पक जाती है, तो जो हमें तकलीफ़ नहीं देती। जो हम दूध में डायरेक्टली चाय बनाते हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आप इस तरीके से बनाइएगा, आप कितनी भी चाय पीजिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि करना क्या है। तो इस तरीके से जब अच्छे से चाय उबल जाए ना, उसके बाद आप इसमें दूध ऐड करिएगा। अब चाय अच्छे से उबली, कलर भी आएगा और बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से चाय आप कितनी भी बार पी सकते हो। तो ये अच्छे से पकी हुई चाय है इसलिए। तो आप आगे से याद रखना कि आप चाय को हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। ये देख लीजिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। अक्सर जब मैं बनाती थी ना पहले, तो कलर अच्छा नहीं आता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि है इस तरीके से खरबूजे को, यानी कि खरबूजे के बीजे को। तो खरबूजे के बीज हम लोगों को बहुत खाने में पसंद होते हैं, लेकिन उनको खरबूजे के जो उसमें कुछ रुएँ जैसे होते हैं, उनमें से निकालना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम हो जाता है, उससे चिपके रहते हैं ये। तो इनको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं 2 दिन के लिए पानी डाल के इसी तरीके से रख देना है। उसके बाद खरबूजे के बीजे अपने आप अलग हो जाते हैं उन बालों से, यानी कि वो जो रुए जैसे होते हैं उससे। तो कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते 2 दिन तक रखने के बाद। ये देख लीजिए कितने बढ़िया, ना तो आपस में चिपकेंगे और ना ही कोई एक भी रुआ जैसा इसमें आएगा। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आप इनको सुखाकर डब्बे में भर के रख सकते हैं। जब कहीं बैठे हैं तो आप इसको मतलब चुंग चुंग के खाएंगे ना, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोई भी सीड्स हो, और इन सीड्स में तो बहुत ज़्यादा विटामिन भरपूर रहती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी जो हम खीरा लेके आते हैं तो वो कड़वा निकल जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। तो आपको फेंकना नहीं है। आज हमारे यहाँ भी जैसे मैंने सुबह टिफ़िन में रखने के लिए खीरा कट किया था और उसे टेस्ट किया तो वो कड़वा निकल आया। तो मैंने कहा अब इसका क्या करें। पहले तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अपनी आँखों पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। आँखों पे तो कोई कड़वा मीठा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है, तो ये खीरा अपने अंदर सोख लेता है। तो आप एक काम करना, इसको आँखों पे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे इतना ज़्यादा थोड़ी ना आँखों पे रखेंगे, तो आप दूसरे के लिए बताती हूँ आपको। आप इसमें डाल दीजिए नमक, ठीक है। जैसे हम करेले में कड़वापन निकालने के लिए नमक का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से खीरे में से भी नमक डालकर हम इसका कड़वापन निकालेंगे। और करीबन इसको इस तरीके से नमक डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये अपना जो एक्स्ट्रा जो पानी है, इसका जो कड़वाहट का पानी है, वो सब छोड़ देगा। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से धो के खाएंगे। तो ये देख लीजिए अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से धोएंगे और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा ये क्लीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा ये इसका जितना भी कड़वापन है सब निकल जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैंने आज तक कोई खीरा फेंका नहीं है। अगर कड़वा निकल भी जाता है तो मैं इस तरीके से इसको खाने के लायक बनाती हूँ। अब इसका जितना भी कड़वापन था सब निकल चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये खा सकते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो भैया ये देख लीजिए, ये है मिर्ची। तो आज मुझे मिल गई थी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन मिर्ची को स्टोर करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भरी बात होती है। तो चलिए बताते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। जब हम लाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं ना, तो सड़ जाती है। और अक्सर जब भी मिर्ची सड़ती है तो वो डंठल के साइड से सड़ती है। तो आप एक काम करना, जब भी आप मिर्ची लेकर आओ तो उसका डंठल निकाल के
तो आप रख सकते हो। तो मिर्ची अगर आपकी डंठल के साथ 10 दिन या 15 दिन चलती है तो बिना डंठल के वो 1 महीने चलेगी, बिल्कुल भी सड़ने गलने का टेंशन नहीं होगा। तो आप चाहे 1 किलो मिर्ची लाओ, चाहे सेव कर लो रख के इसको। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मिर्ची लेकर आती हूँ तो इसको इस तरीके से डंठल तोड़ के और फिर हम इसको किसी भी डब्बे में या फिर पॉलीथीन में अच्छे से स्टोर कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चलती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को बता देती हूँ, ये देख लीजिए, आपके घर डिब्बा नहीं है तो आपके घर इस तरीके से कोई पॉलीथीन हो तो आप उसमें मिर्ची को रखकर, जिप वाला है ये, और इसको जिप लगाकर बंद कर देंगे जिससे कि इसमें एयर नहीं जाएगी। तो ये मिर्ची बहुत समय के लिए फ्रेश रहेंगी और सड़ने की तो बात ही नहीं है, सड़ेंगी तो है ही नहीं। तो चलिए एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इनके डंठलों को भी हमें फेंकना नहीं है। तो ये डंठल इतने सारे बच गए थे तो इनको फेंकना नहीं है। ये तो लाखों करोड़ों का, मतलब लाखों का पैसा तो आपका बचाएगा ही। कैसे? तो चलिए बताती हूँ कि ये देख लीजिए, अक्सर हमारे घर में बच्चे बड़े होते हैं जिनको नज़र लग जाती है, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं है जिनमें बच्चों को, बड़ों को नज़र नहीं लगती है। खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। तो उनकी नज़र उतारने के लिए ये डंठल काम आएंगे, क्योंकि सूखे हुए डंठल बहुत कम मिलते हैं, सूखी हुई मिर्ची बहुत कम मिलती है हर घर में, लेकिन ये वाली मिर्ची ज़रूर मिलती है। तो ये देख लीजिए, हमने लिए हैं 5 डंठल। तो आपके जो बच्चे हैं जिसको भी नज़र लगे उसके ऊपर 5 बार इसको इस तरीके से घुमा लेना है और उसके बाद गैस को जलाकर उसके ऊपर इसको डाल देना है। तो जितनी भी नज़र लगी, कितनी भी भयंकर नज़र लगी हो ना, तो ये अच्छे से नज़र निकल जाती है। इससे अगर आपको भस लगती है, यानी कि इसकी छींक आने लगती है ना आपको, तो समझ लीजिए नज़र नहीं है। और इसकी भस नहीं लगती तो आप समझ लीजिए बहुत भयंकर आपके बच्चों को नज़र लगी हुई थी। तो ये देख लीजिए, मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। मैं इनको रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ डंठल को। ये इसी तरीके से काम करती। कभी कभी हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता, ठीक नहीं होता, क्योंकि बच्चों को नज़र लगी होती है इसलिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अक्सर जब हम धनिया लेकर आते हैं तो धनिया को हम तोड़ के या फिर उनको अच्छे से काट के रख देते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो जड़ वाला जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं है। अगर आपके घर मिट्टी है तो आप मिट्टी में इसको इस तरीके से लगा दीजिएगा, और आपके घर मिट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से गिलास में पानी डाल के रख दीजिए। और ये छोटे छोटे हैं ना, अंदर ये छोटे छोटे पेड़ से निकल रहे हैं, ये बड़े बड़े हो जाएंगे और ये धनिया बन के तैयार हो जाएगी, धनिया की पौध बन के तैयार हो जाएगी। और आप इनमें से धनिया तोड़ के अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों में धनिया बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर ये देख लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।